जय श्री राम। हमारे सभी प्रिय भक्तों को और सज्जनों को आज मैं आपको एक विशेष विषय पर चर्चा करता हूं और बताता हूं। संसार का जो सर्वाधिक ज्ञान है वो वेदों में है, पुराणों में है और शास्त्रों में है। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण, रामचरितमानस, महाभारत और भी कई ग्रंथ की जो श्रृंखलाएं बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, काव्यकारों ने, विद्वानों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, काफ़ी रचनाएं लिखी और इतने ग्रंथ लिख दिए, इतनी रचनाएं लिख दी, इतनी पुस्तकें हैं कि हम प्रतिदिन अगर 10 पुस्तकें भी पढ़ें तो हमारा पूरा जीवन छूटा पड़ेगा। इतना ब्रह्मांड में ज्ञान और शिक्षाएं लिखी हुई है। आप जानते हैं 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, जो इनको समझे उसको ज्ञानी मान। ज्ञान क्या है ये विषय है और शिक्षा क्या है ये विषय है। इतना बड़ा बड़ा ज्ञान धरती पे है, वो किसके लिए है? इतनी पुस्तकें लिखी है, वो किसके लिए हैं? ये आपको सोचने का विषय है और सोचने पे मजबूर भी आपको कर देगा कि ब्रह्मांड में इतना ज्ञान किसके लिए है, इतनी पुस्तकें किसके लिए हैं। मैं आपको बता दूं, एक बार मैं किसी आतिथ्य में किसी कार्यक्रम में गया हुआ था। वहाँ पर करीब काव्यों का श्रृंखला थी, 75,000 पुस्तकें उस कार्यक्रम में थी। तब मैंने देखा इनकी किसी के द्वारा क्या लिखा हुआ है, किसी के द्वारा क्या लिखा हुआ है, किसी के द्वारा क्या लिखा हुआ है, किसी के द्वारा क्या लिखा हुआ है। अथाह ज्ञान था। किसी का नाम अलग था, किसी की सोच अलग थी, किसी के विचार अलग थे। हर पुस्तक का अध्याय अलग था, हर पुस्तक का प्रथम संकलन था वो अलग था, नामकरण अलग था। हर प्रकार से सब पुस्तकें भिन्न थी, उनके रचनाकार भिन्न थे, उनकी रचनाएं भिन्न थी। 75,000 पुस्तकें उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। 4 वेदों का ज्ञान, 6 शास्त्रों का ज्ञान, 18 पुराणों का ज्ञान। ये क्यों किया ईश्वर ने? चाहता ईश्वर तो एक ही पुस्तक लिख देता, एक ही अध्याय लिख देता, एक ही वेद लिख देता। पर मनुष्य जो जहाँ चाहता है, जिस विषय पे काम करना चाहता है, जिस आधार पे काम करना चाहता है, ईश्वर ने उसके अनुरूप, उसके जीवन के अनुरूप वो विषय बनाए और उसको कहा कि जाइए आप इसका अध्ययन कीजिए। और यही नहीं, यही ज्ञान खत्म नहीं, ज्ञान खत्म होता ही नहीं है। ज्ञान तो यहाँ से और प्रभावित होता है। आज भी आप देख सकते हैं हजारों लेखक पुस्तकें लिख रहे हैं, हजारों लोग पीएचडी करके डॉक्टर बन रहे हैं, शोध कर रहे हैं। कोई रामचरितमानस पे शोध कर रहा है, कोई वेदों पे शोध कर रहा है, कोई प्रकृति पे शोध कर रहा है, कोई ब्रह्मांड पे शोध कर रहा है। और इतने शोध हमारे हो चुके हैं कि उनकी इतनी पुस्तकें आ चुकी है कि उनका संकलन करना, उनको गिनाना हमारे लिए बहुत बड़ा काम हो चुका है। तो जब मैं उस कार्यक्रम में गया तो मैंने 75,000 पुस्तकें जब वहाँ पर देखी, उनके पूछा आयोजकों से, तो मैंने कहा उनसे कि ये पुस्तकें 75,000 लिखी है, इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है? तो कहा मुझसे उन्होंने, आचार्य जी इसमें ये लिखा हुआ है, आचार्य जी इसमें वो लिखा हुआ है, आचार्य जी इसमें ये लिखा हुआ है, आचार्य। मैंने कहा उनको कि आप ये बताइए मुझे कि इन पुस्तकों का निरूपण और सार क्या होना चाहिए, इस ज्ञान का सार क्या होना चाहिए, इन वेदों का सार क्या होना चाहिए, इन पुराणों का सार क्या होना चाहिए, इन शास्त्रों का सार क्या होना चाहिए। यह बड़ा मुश्किल काम है, सार बताना। इतने बड़े वेद, इतने बड़े पुराण, इतने बड़े शास्त्र, इनका सार बताना छोटा मोटा काम नहीं है। सब देखने लगे, बोले आचार्य जी आप आचार्य हो, आप ही बताइए। मैंने उनको कहा इस ब्रह्मांड में कितनी नदियां हैं? बोले असंख्य नदियां हैं। तो मैंने कहा फिर ये कहाँ जाती है? कि सब नदियां समुद्र में जाके गिरती है। तो बोले क्या कहना चाहते हो आचार्य जी? मैंने कहा जब असंख्य नदियां समुद्र में जाती है, समुद्र कितने हैं? तो समुद्र यही 4 समुद्र हैं। तो 4 समुद्र पूरे ब्रह्मांड की नदियों का पानी ले लेते हैं? हाँ ले लेते हैं। तो इसका सार क्या हुआ? नदियों का सार सागर हुआ, और सागर का तो कोई अंत ही नहीं है, तो ज्ञान का कोई अंत नहीं है। अब आप आइए मूल विषय पे। मूल विषय यह है कि आपके जितने ग्रंथ हैं, जितने आध्यात्मिक गुरु हैं, जितने गुरु हैं,
जितने आपको ज्ञान सिखाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, आपके अध्यापक हैं, आपके टीचर हैं, जो बड़े से बड़े डॉक्टर्स हैं, पीएचडी की उपाधियाँ लेके बैठी हुई हैं, बड़े से बड़े शोधकर्ता हैं, जो बड़े से बड़े ईश्वर द्वारा कृत जो वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, महाकवि कालिदास ने लिखे हैं, बाबा तुलसीदास ने लिखे हैं, वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस लिखी है, काव्य महाभारत लिखी हुई है, भागवत कथाएं लिखी हुई है, भगवत गीताएं लिखी हुई है। इन सब का निरूपण क्या है, इस पे विचार अगर आप करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। हम हमारे इस जीवन को आनंद, उत्साह और सुख और खुशी से कैसे जी पाए, यही इन ग्रंथों का और इन शास्त्रों का, इन वेदों का, इन अध्ययनों का, इन श्रेष्ठ गुरुओं का और सबका सार ये एक ही है। ग्रंथ होंगे अनेक और जीवन होगा एक। आप अपने जीवन को किस प्रकार से आनंदित जी पाएं, ये सार वेदों में मिलेगा तो ये सार किसी डॉक्टर की किताब में भी मिलेगा। ये सार अगर आपको पुराणों में मिलेगा तो ये सार किसी काव्य पाठ में, किसी कविता में, किसी पुस्तक में भी आपको यही मिलेगा। जब सब वेद, पुराण, शास्त्र और 75,000, 80,000, लाखों, करोड़ों किताबें, चाहे वो बड़े से बड़े गुरु हुए हों, महाकवि कालिदास हुए हों, कबीरदास जी हुए हों, और भी कहीं राजा भर्तृहरि जैसे जिन्होंने 3-3 शतक लिखे हैं, ऐसे माघ हुए हों, ऐसे कालिदास और ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि हमारे हुए, उन्होंने पुस्तकें लिखी। उनमें क्या है, वेदों में क्या है? आप अपने जीवन को किस प्रकार सुख से जी सकते हो, किस प्रकार आनंद से जी सकते हो, इस जीवन को कैसे संघर्ष आए तो उन जीवन में आपके उन संघर्षों को कैसे टाल सकते हो, अशांति को शांति में कैसे बदल सकते हो। कुल मिला के सभी ग्रंथों का, सभी वेदों का एक ही सार है। जितनी पुस्तकें हैं, जितना ज्ञान है, जितना अध्ययन है, आप अपने इस जीवन को किस प्रकार से जी सकते हो, कैसे आनंद में रह सकते हो, कैसे खुशियों से रह सकते हो, और आप इस जीवन को कैसे आगे चला सकते हो, और शांति से बिना संघर्ष के हुए कैसे आप जीवन निकाल सकते हो, यही इन ग्रंथों का आधार था। तो आज आचार्य जी आपसे इतना ही कहेंगे कि आप अपने जीवन पे, अपने जीने पे पूरा ध्यान दें, और किस प्रकार से इस जीवन को आप आनंद से जी सकते हो, कहाँ कहाँ खुशियाँ आपको मिल सकती हैं, कहाँ कहाँ आनंद आपको मिल सकता है, वो सारा ज्ञान, सारे ग्रंथों ज्ञान केवल इसी में ही है। आपका जीवन सुख से है तो सब सुख से हैं, और आप अशांत हो तो कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं है। जय श्री राम, प्रणाम।